अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। सैफ क्रिएशन के इस प्लेटफॉर्म पर वर्चुअल बाजी के साथ एक नई ऑनलाइन अर्निंग्स पर वीडियो के लिए मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उस रेड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप हमारी आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले हासिल कर सकें। तो चलिए गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। As you all know that in my previous video I have just told you about some features of Word. आज की इस वीडियो में मैं उन्हीं को ही कंटिन्यू करते हुए आपको वर्ड के जो बाकी के फीचर्स हैं जो एक बेसिक्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं उनके बारे में बताऊंगी। तो चलिए गाइस, हम लोग सबसे पहले यहाँ पर वर्ड को ओपन कर लेते हैं। एज आई हैड मेंशन, वर्ड को ओपन करने के लिए उसको आपको अपने टास्क बार में पिन कर लेना है और वहां से आप उसे डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट खोलते ही यहाँ पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट में जाएंगे हम। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने यहाँ पर कुछ लिखा था और उसी की एग्जांपल से मैंने आपको सारा कुछ समझा दिया था। इसी तरह यहाँ पर मैं कुछ लाइन्स ऐड कर देती हूँ, जस्ट सम मोटिवेशनल लाइन्स मे बी। गाइस, आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर कुछ वर्ड्स के नीचे एक रेड लाइन आ चुकी है। इस रेड लाइन का मतलब ये होता है कि आपके ये स्पेलिंग ठीक नहीं है या फिर वर्ड के अंदर जो एक सेफ डिक्शनरी है उसके अकॉर्डिंग नहीं है। इसको खत्म करने के लिए आपको क्या करना होगा, जिस वर्ड के नीचे रेड लाइन आई हुई है उस वर्ड पे क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे और आपको उसके एग्जैक्ट वर्डिंग या एग्जैक्ट स्पेलिंग पता चल जाएंगे। अगर देखा जाए तो मेरी फर्स्ट लाइन में हाइड्रेटिंग के स्पेलिंग मैंने गलत लिखे, इसको अगर मैं क्लिक करूंगी तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मेरी सेकंड लाइन में मैंने बिल्कुल भी गलत स्पेलिंग नहीं लिखे, मगर यहाँ पर मिस्टेक सिर्फ एक जो वर्ड है उसको मैंने कैपिटल लिख दिया और उसके रिलेटेड है। इसको खत्म करने के लिए सेम आपको राइट क्लिक करना होगा और आपके पास उसके राइट स्पेलिंग शो होंगे। ये तो थी रेड लाइंस। अगर आप देखें तो यहाँ पर एक ब्लू लाइन भी है। इट्स मीन योर स्पेलिंग इज गुड बट देयर इज सम इश्यूज रिलेटेड टू द सेंटेंस कंप्लीशन और रिलेटेड टू द स्पेस। अगर देखा जाए तो यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा के बाद मैंने एक स्पेस एंटर की थी जिसकी वजह से ये ब्लू लाइन दे रहा है। इस स्पेस को रिमूव कर दूंगी तो ये ब्लू लाइन खत्म हो जाएगी। अगर आपको नहीं पता चल रहा कि आपकी मिस्टेक क्या है तो सेम पहले की तरह आपको उस वर्ड पर जाकर राइट क्लिक करना है और आपके पास उस वर्ड की राइट सजेशन शो होगी। तो गाइस, मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको इंसर्ट तक सिखा दिया था। द नेक्स्ट टॉपिक इज डिजाइन। डिजाइन को ओपन करने के लिए यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे थीम्स और सेम उसके आगे कुछ थीम्स दिए हुए हैं जिनको देखकर आपको पता चल जाएगा कि आपको अपने रिपोर्ट, अपनी सीवी या फिर अपने किसी भी डॉक्यूमेंट के रिलेटेड किस तरह का थीम यूज करना है। अगर मैं आपको वन बाय वन इन थीम्स के बारे में बताऊं, अगर सिर्फ इनका लेआउट के ये किस तरह से होंगे, तो जस्ट मी पुट सम बोल्ड हेडिंग, मे बी आई जस्ट कीपिंग here hiding. Change the font size, as I have mentioned that 14 is the standard size for any heading. Okay, now let me just show you. If I have selected this paragraph and I'll click on the title, it will change to the theme. आप देख सकते हैं कि मैं इसको जिस तरह स्क्रॉल राइट करूंगी उस तरह से हमारा जो सिलेक्टेड पैराग्राफ था वो बिल्कुल चेंज होता जाएगा रिलेटेड टू द themes that I have mentioned in the upper taskbar, or you can say in the upper ribbons. सो इसी तरह आप लोग जिस तरह का पैराग्राफ, जिस तरह की फॉर्मेटिंग, जिस तरह का थीम चाहते हैं उसको सिलेक्ट करके आप यहाँ पर उसके मुताबिक कर सकते हैं। सेम यहाँ पर आपको कुछ कलर्स दिखाई दे रहे होंगे, आप अपने इस पैराग्राफ का कलर चेंज कर सकते हैं।
आप इस जिस तरह आप इनके कलर्स को चेंज करेंगे वैसे ही सेम आपके पास थीम्स के कलर्स चेंज हो जाएंगे और उनका इफेक्ट भी चेंज होगा। सेम यू कैन चेंज द फॉन्ट फ्रॉम द थीम फॉन्ट फ्रॉम हेयर। If you want the whole paragraph in Calibri, you can change from here, or in another font you can set is as your own choice. यहाँ पर पैराग्राफ स्पेसिंग के लिहाज से है, अगर देखा जाए तो पैराग्राफ स्पेसिंग बेसिकली आपकी दो लाइंस के दरमियान जो स्पेसिंग होती है उसको कहा जाता है। यूजुअली अगर हम देखें तो कुछ पैराग्राफ्स एक कंजस्टेड पैराग्राफ के बाद थोड़ी सी ज्यादा स्पेस और फिर एक कंजस्टेड पैराग्राफ, ये एक स्टैंडर्ड तरीका है किसी भी डॉक्यूमेंट को लिखने के लिए। मगर देखा जाए कभी कभी हमारे पैराग्राफ में कहीं पर कुछ स्पेसिंग ज्यादा आ जाती है, कहीं पर कम, तो उनको सेट करने के लिए आपको डिजाइन में जाकर पैराग्राफ स्पेसिंग को क्लिक करना होगा और वहां से आपने नो पैराग्राफ स्पेसिंग करनी है सिलेक्ट। इससे क्या होगा कि आपके पैराग्राफ के दरमियान कोई स्पेस बाकी नहीं रह जाएगी। अगर आप कंपैक्ट करते हैं तो वो एक स्टैंडर्ड में आ जाएगा, अगर आप टाइट करते हैं तो एक स्टैंडर्ड से थोड़ी सी ज्यादा स्पेसिंग आ जाएगी। एंड यू कैन सी द अदर ऑप्शंस बाय स्क्रॉलिंग डाउन। ओके, पैराग्राफ स्पेसिंग में आप कस्टम पैराग्राफ स्पेसिंग भी कर सकते हैं, जिसमें आप अपनी मर्जी की बॉडी या फिर अपनी मर्जी का फॉन्ट, अपनी मर्जी की उस स्पेसिंग की विड्थ रख सकते हैं। एंड द इफेक्ट आप अपने किसी भी, अगर यहाँ पर मैं कोई एक पिक्चर इंसर्ट करूंगी उसके ऊपर मुझे इफेक्ट करने होंगे तो उसको मैं किसी को भी यूज करके उसका इफेक्ट चेंज कर सकती हूँ। आपने अगर अपनी इस थीम को खत्म करना है, आप सेट एज डिफॉल्ट करके उसको खत्म कर सकते हैं। नाउ द पेज कलर, अभी पेज का कोई कलर नहीं, अगर मैंने अपने पेज का कोई कलर देना है और उसके ऊपर हेडिंग्स लिखनी है तो आप यहां से कोई भी कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट जस्ट सिलेक्ट सम लाइट कलर फॉर माई पेज। So you can change the color by your own choice. Okay, ये तो हो गया पेज कलर। अभी आपको अगर अपने बॉर्डर्स चेंज करने हैं, यू कैन चेंज द बॉर्डर्स ऑफ योर होल डॉक्यूमेंट। आप उसके सिंपल बॉर्डर्स रख सकते हैं। अगर आप नन पे क्लिक करते हैं और आपके पास यहाँ पर बहुत से बॉर्डर के ऑप्शंस होंगे, यूजुअली वी आर यूज्ड द डबल लाइन बॉर्डर्स, एंड इफ बाय क्लिकिंग ओके यू कैन गेट योर बॉर्डर्स इन द होल डॉक्यूमेंट एज यू कैन सी दिस। अभी यहाँ पर मैं आपको पेज बॉर्डर्स के बारे में अगर थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँ तो आप कुछ लोग अगर अपना वर्ड ओपन करेंगे और वो चेक करेंगे कि यहाँ पर बॉर्डर्स को किस तरह से, लाइक इफ यू कैन सी दिस एरिया, अगर आपको मेरा कर्सर नजर आ रहा है तो आप देख सकते हैं कि इस एरिया में यहाँ पर एक बॉक्स आ रहा है और अंदर लाइंस। बेसिकली ये हमें बता रहा है कि हमारे पेपर की बॉर्डर्स किस किस जगह पर ऐड होंगे। अगर हम बॉर्डर्स को फ्रंट और बैक पर नहीं लगाना चाहे, एज यू कैन से अबव और बिलो नहीं ऐड करना चाह रहे, तो हम लोग उनको यहां से रिमूव कर सकते हैं। सेम अगर गाइस हम लोग इन बॉर्डर्स को कस्टम करना चाहते हैं तो हम कस्टम पे क्लिक करके अपनी मर्जी के बॉर्डर ऐड कर सकते हैं। सो लेट्स गेट मूव टू द नेक्स्ट ऑप्शन विच इज लेआउट। लेआउट पे क्लिक करके आपके सामने मार्जिन्स, ओरिएंटेशन, साइड कॉलम्स, ब्रेक, लाइन नंबर एंड ऑल द अदर ऑप्शंस एज यू कैन सी ऑन द टॉप ऑफ द रिबन। सो फर्स्ट वी विल गो ऑन द मार्जिन्स। हम लोग अगर मार्जिन पे करें तो बेसिकली मार्जिन आपके पैराग्राफ या आपके पेज के अंदर जो लिखा गया एक डॉक्यूमेंट है उसके रिलेटेड है। अगर आप उसको, एज यू कैन सी कि मैंने उसको नॉर्मल पे किया तो वो नॉर्मली दरमियान में आ गया। इफ आई चूज द मार्जिन एंड देन जस्ट चूज द नैरो तो ये ऊपर चला जाएगा। अगर मैं लाइक आई जस्ट मेंशन हियर कि आप अपने पैराग्राफ को अपने मुताबिक किसी तरह भी लिख सकते हैं। अगर आपको टॉप पर से ज्यादा उसकी स्पेसिंग रखनी है, यू कैन ऐड इन द कस्टम मार्जिन। अगर आपको कम रखनी है, आपको उसके राइट, लेफ्ट, बॉटम या फिर अबव, आपको जहां पर जितनी स्पेस चाहिए आप उसको अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इफ आई जस्ट से द वाइड तो वो बिल्कुल भी चेंज हो जाएगा। और अगर आप लोग एक चीज नोट कर रहे हो गाइस, तो जिस तरह मैं इसको चेंज कर रही हूँ ऊपर से ये स्केलिंग भी चेंज हो रही है। यूजुअली आप लोग अगर मार्जिन नहीं करना चाह रहे, आप जस्ट यहाँ पर जाकर इसको, मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में जरूर बताऊंगी कि आपको ये स्केलिंग अगर किसी के डॉक्यूमेंट में शो नहीं हो रही तो वो इसको किस तरह से शो कर सकता है। फॉर नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू अबाउट दैट इफ यू आर स्क्रॉलिंग राइट एंड लेफ्ट, अगर आप इसको राइट या लेफ्ट स्क्रॉल करोगे तो आपका पैराग्राफ जो है वो, मैं इसको सेलेक्ट कर लेती हूँ और इस पैराग्राफ को मैं कस्टम कर सकती हूँ, कहीं पर भी ऐड कर सकती हूँ। ओके गाइज,
और यहाँ पर अगर मैं इस साइड से इसकी करूँ तो मैं उसका भी मार्जिन सेट करती हूँ कि एक पैराग्राफ यहाँ से सिर्फ इधर तक ही लिखा जाए। ओके, अगर आप कोई कवर लेटर यूज करना चाह रहे हैं, कोई लेटर हेड यूज करना चाह रहे हैं और आपके लेटर हेड का हेडर जो है उसकी स्पेसिंग यू कैन से कि यहाँ तक है और आप चाहते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट यहाँ से स्टार्ट हो, उसके लिए आपको यहाँ पर बिल्कुल एक लेफ्ट साइड पे स्केल होगा, उसको देखना है और उसको स्क्रॉल डाउन करना है। सो दिस इज एज सिंपल एज यू कैन सी। आप मार्जिन को इस तरह भी सेट कर सकते हैं। एंड देन इज द ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन इज जस्ट कि आप अपना पेपर पोर्ट्रेट में करना चाह रहे हैं या लैंडस्केप में। अगर मैं आपको लैंडस्केप में करके दिखाऊं तो वो कुछ वाइट हो जाएगा, बट यूजुअली वी आर यूजिंग द पोर्ट्रेट एज फॉर द डॉक्यूमेंटेशन एंड फॉर द रिपोर्ट राइटिंग द A4 size, as I'm just going to tell you about what is A4 and how can you set the A4 paper size. And the second thing that is important for writing a report is orientation in the portraits. If I click on the size, you can say the letter, legal, executive, A4, A5. Make sure you always select A4 for the report writing. वरना आपको बाद में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो उन प्रॉब्लम से बचने के लिए आप स्टार्ट में ही इसको मेक श्योर कर लें कि आपका डॉक्यूमेंट A4 है। यूजुअली लेटर जो है अगर आप उसको भी करते हैं तो वो A4 साइज पे ही प्रिंट आउट होता है उसका भी, मगर लीगल साइज पेपर जो है वो एक स्टाम्प पेपर, जिसे एक मैं आसान आवाज में बोलूँ तो एक स्टैम्प पेपर होता है जो जिसे कि लीगल साइज कहा जाता है, जो A5 साइज से थोड़ा सा बड़ा होता है। फॉर दिस डॉक्यूमेंट आई जस्ट क्लिक ऑन दी A4 पेज। For the columns, if I just show you how to break out your document in 2 columns, then you just click on the column button and just mention the 3, the 2 or left right as your own choice. अगर मैं 2 columns करूँ तो यहाँ पर एक column, as you can see that there is a break and the second column will be start from here. If I'm just looking, you can just see that I only can write here. After finishing the first line, the second line will not go to the next page. It will goes to the next column, which will be this. Just let me just show you guys. I just copy this. अगर मैं इसी को ही नीचे नीचे पेस्ट कर दूं, सी, तो वो कुछ इस तरह से आपको शो होगा। So just again going to the layout में column and the breaks is just like the page break, the column break. The line number, अगर आपने लाइन नंबर को शो करना है, you can see कि आपके पास सारी लाइंस के नंबर शो हो गए, मगर यूजुअली ये हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती, इसीलिए इसको डिफ़ॉल्ट में नन पर ही प्रेस किया गया है। उसके बाद अगर हम पैराग्राफ में देखा जाए तो जो मार्जिन्स हैं सेम उसी की स्पेसिंग, उसी के पैराग्राफ की स्पेसिंग के रिलेटेड ये यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पर इसको मैनुअली चेंज कर सकते हैं। रेफरेंसेस के लिए देखा जाए तो रेफरेंसेस में आपको टेबल ऑफ कंटेंट किस तरह से बनाना है। आई विल शो यू गाइस हाउ कैन यू मेक द टेबल ऑफ कंटेंट। इफ यू वांट मी to teach you that how you can easily make the table of content, then please let me know in the comment section below. Insert citation, it's also related to if you are going to write some research paper. At the end of the research paper you will be needed to insert the citation, and it is related to that thing. Insert the caption is also the same as the insert citation. There is a minor difference between these two things, so I will definitely let you know about the references, but maybe in my next video or maybe on your own demand. For the mailing, there is only that you can just share your document through mail. If go to the review, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने पेपर की लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं, आप उसकी ट्रांसलेशन कर सकते हैं। इन माय प्रीवियस वीडियो आई हैव जस्ट मेंशन दैट यू कैन ऐड द कमेंट। अगर आपको कमेंट मैनुअली नहीं करना आता तो आपको रिव्यू में जाकर कमेंट को क्लिक करना है और आपको कमेंट बिल्कुल शो हो जाएगा। आप इस कमेंट को चेंज कर सकते हैं। इफ़ यू वांट एनी अदर वर्ड फॉर द कमेंट यू कैन चेंज फॉर इट। यहाँ पर इस कमेंट को मैं डिलीट कर दूंगी क्योंकि मुझे इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो नेक्स्ट है व्यू, और व्यू के अंदर यू कैन सी द रीड मोड एंड द प्रिंट लेआउट। बेसिकली एक डॉक्यूमेंट के लिए हम लोग प्रिंट लेआउट रखते हैं क्योंकि हमें इसका प्रिंट चाहिए होता है, मगर इसको रीड मोड में ले जाने के लिए आप इसके 2 ऑप्शंस होंगे। आपको बिल्कुल फ्रंट रिबन पे लेफ्ट साइड पे रीड मोड शो होगा, आप इसको ऐसे चेंज कर सकते हैं और इसको वापस
प्रिंट लेआउट में लेकर जाने के लिए या इसको चेंज करने के लिए आप अगर देखें तो आपके राइट बॉटम में 3 ऑप्शंस होंगे. जो सेकंड है, इट इज कॉल्ड द प्रिंट लेआउट. एज यू कैन सी द पॉपअप प्रिंट लेआउट. ओके, आई जस्ट क्लिक ऑन इट. So guys, this is all for the basics of the Word from my side. For the further things, please let me know about what you want from me to learn related to the Word document. I will make sure to deliver my 100% to you guys. तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा. विजुअल बाजी को दीजिए इजाज़त. फिर मिलेंगे एक नई ऑनलाइन अर्निंग्स पे एक नई और अच्छी वीडियो के साथ. Please don't forget to like, subscribe and share this video with your friends. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.